everyone, welcome to this educational channel Education Top 10। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो लेक्चर्स में आपका बहुत बहुत वेलकम है। एंड आप आज मेरे साथ बहुत दिन बाद मिल रहे हैं बिकॉज मैं बहुत टाइम हो गया जब से मेरा चैनल टर्मिनेट हो गया, तो मैं डिमोटिवेटेड हो गई एंड मैंने काफ़ी टाइम से वीडियोस लेक्चर्स अपलोड नहीं किए, क्योंकि कुछ भी हो, जो चीज़ मैंने 2 साल मेहनत करी थी अब वो उतनी ज़्यादा चीज़ें पीछे रह गई हैं। तो कहीं ना कहीं उस चीज़ से मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में हूँ एंड स्ट्रेस होने के साथ भी मुझे लगता है कि नहीं, मुझे रुकना नहीं है, फिर से करना है। तो इसीलिए आज आपके लिए बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशंस यानी बायोटेक्नोलॉजी के यूजेस और उसका प्रयोग, जो जैव प्रौद्योगिकी है जिसको हिंदी में कहते हैं, क्योंकि आपके एमएससी बॉटनी फूड स्टेम का एक टॉपिक रहा है एंड आपके सिलेबस का भी एक पार्ट है। सो आप 401 के सब्जेक्ट को 402 में देखते हैं, बायोटेक्नोलॉजी है। इसको पढ़ना आपके लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि फर्स्ट में अपने प्लांट जो सेल एंड टिश्यू ऑर्गन कल्चर्स पढ़े, तो वो भी इम्पॉर्टेंट है। अब यहाँ पे आपको देख लेना है कि कुछ इम्पॉर्टेंट जो इंट्रोडक्शन है, जो जनरल इंट्रोडक्शन बेसिकली क्या होता है जैव प्रौद्योगिकी। आप देखेंगे कि सन जो आपका सन था 1970 में, अनुवांशिकी जो आप जेनेटिक्स से तो अवेयर है, इस नाम से कौन अवेयर नहीं है, सबको पता है कि जेनेटिक्स के क्षेत्र में जो क्रांतिकारी परिवर्तन और डेवलपमेंट हुआ, जिससे क्या होता है कि मानव जाति के जो विकास है और उनकी जो जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उनको हल करने के लिए एक नए मार्ग या फिर नया रास्ता बना। जैसे आज की टेक्नोलॉजी की दुनिया, आपको भी पता है कि बहुत सारी चीज़ें इतनी टेक्निक हो गई हैं ना। तो इससे क्या होता है कि आनुवांशिकी के क्षेत्र में नई चीज़ें देखने के लिए नया एक जेनेटिक इंजीनियरिंग जिसको कहते हैं, जेनेटिक इंजीनियरिंग या फिर आनुवांशिकी अभियांत्रिकी, इसका डेवलपमेंट हुआ। और इस जो ब्रांच है, इस टर्म का जो डेवलपमेंट किया गया, वो बर्ग एक साइंटिस्ट थे, बर्ग ने 1970 में किया था। ठीक है, जैसे इकोलाई हो गए, विषाणु के जीन्स हो गए, उसको ट्रांसफर करने की जो सक्सेस मिली इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से, इस टेक्नोलॉजी के थ्रू। तो आनुवांशिकी अभियांत्रिकी का मुख्य जो उद्देश्य होता है, यानी कि आप इच्छा अनुसार अपनी जो जीन्स होते हैं, इच्छा अनुसार आप जीन्स का ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं, चेंजेस ला सकते हैं, नई वेराइटीज़ की चीज़ें उत्पन्न कर सकते हैं, प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, तो अब इसका जो एम्स है, बायोटेक्नोलॉजी का एम्स है, क्या जानेंगे इसके बारे में भी जानते हैं। कि सबसे पहले देखेंगे कि आधुनिक काल में जैव प्रौद्योगिकी की जो उपयोगिता है, इसका जो यूजेस है वो अनलिमिटेड है। आपको पता है कि हर एक फील्ड में बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ हो रहा है। ठीक है, चाहे वो मेडिकल में हो या फिर आपके कृषि के क्षेत्र में हो, एग्रीकल्चर फील्ड में हो या फिर इंडस्ट्रियल फील्ड में हो, कहीं भी आप देखते हैं। तो यदि आप देखते हैं कि सबसे पहले एरा रिलेटेड टू द यूज़ ऑफ बायोटेक्नोलॉजीज, जिसमें आपके औषधि के क्षेत्र में, मेडिसिन के क्षेत्र में, यानी कि इसका प्रयोग जैसे वैक्सीन्स हो गए, हार्मोन्स हो गए, एंटीबायोटिक, विटामिन, प्रोटीन, इंटरफेरेंस आदि का प्रोडक्शन किया गया है इसके थ्रू। ओके, एंड सेकंड पे आपको पढ़ना है कि चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र पे, आपके मेडिकल की फील्ड पे, यानी चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में जो जीन उपचार है, रोग के उपचार है, इससे जैव टेक्निक का जो यूज़ है इसमें किया गया था। तो अब खाद्य उद्योग में यानी फूड इंडस्ट्री में भी इसका यूज़ है। जैसे खाद्य उद्योग में जैव तकनीकी जो होता है उसका उपयोग पनीर, आपको पता है पनीर, बटर मिल्क, योगर्ट, डबल रोटी, खाद्य, ईस्ट आदि में किया जाता है। तो ये टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे आप इंडस्ट्रियल फील्ड में देख लें, एग्रीकल्चर के फील्ड में देख लें या फिर मेडिकल के फील्ड पे देख लें। अब बात करते हैं क्रॉप्स के क्षेत्र में, यानी एग्रीकल्चर के फील्ड में इसका क्या ही इम्पोर्टेंस है। तो देखेंगे कि कृषि के क्षेत्र में जो जैव तकनीकी है, बायोटेक्नोलॉजी का उपयोग, जो आपकी टिश्यू कल्चरल है, आपको पता है कि लैबोरेटरी के अंदर जब प्लांट को एक आर्टिफिशियल तरीके से प्रोड्यूस करते हैं, रिजनरेट करते हैं, उसमें आर्टिफिशियल माध्यम से जो न्यूट्रिएंट्स है और मिनरल्स है, कंपोनेंट्स है, आर्टिफिशियल तरीके से ट्यूब के थ्रू आप देते हैं और नई नई क्लोन्स, नए वैरायटीज़ को प्रोड्यूस करते हैं लेबोरेटरी के अंदर। तो ये होते हैं आपके एग्रीकल्चर के फील्ड में बायोटेक्नोलॉजी के एप्लीकेशंस। यहाँ पे ऊतक संवर्धन द्वारा जो नया क्लोन्स तैयार करना, प्रोटोप्लास्ट संवर्धन, जो प्रोटोप्लास्ट कल्चर होता है, जीन का जो
स्थानांतरण होता है ट्रांसफॉर्मेशन, प्रकाश संश्लेषण की क्षमता में वृद्धि, बीजों के पोषक मान में बढ़ोतरी, यानी कि जो सीड है उनमें कितना ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स है, और क्रॉप्स की जो सुरक्षा करने के लिए बहुत सारे ऐसे सीन्स बनाए गए हैं, जैसे आप फर्टिलाइज़र को बंद करने के लिए वीड आउट्स एंड ऑल यूज़ करते हैं, ये सब भी बहुत इंपॉर्टेंट है। रोग प्रतिरोधी किस्मों, ट्रांसजेनिक पादप और जंतु का उत्पादन आदि के क्षेत्र में किया जा रहा है। केमिकल इंडस्ट्री में देखें कि यदि रासायनिक क्षेत्र में तो बहुत ही ज़्यादा है। इसका यूज़ सुगंध बढ़ाने वाले पदार्थ, ठीक है, जो फ्रेगनेंशियल होते हैं मटेरियल, जैसे कार्बनिक प्रोडक्शन, टेक्सटाइल अम्ल, एसिड जो होते हैं, अल्कोहल होते हैं, पेस्टिसाइड आदि के उत्पादन में किया जा सकता है। तो ये आपका केमिकल यूज़ हो गया। एनर्जी के फील्ड पे देखें तो ईंधन हो गया, अल्कोहल हो गया, जैव गैस, हाइड्रोजन आदि के प्रोडक्शन में भी इसका यूज़ है बेसिकली। पर्यावरण की सुरक्षा के क्षेत्र में देखें तो वाहित मल उपचार, जो घरेलू वर्ज्य पदार्थों के रूपांतरण है, जैव निम्नीकरण यौगिकों का प्रोडक्शन है, तो इसमें भी यूज़ किया गया। अब देखेंगे जैव खनन के क्षेत्र में भी सूक्ष्मजीवी जो है उनका उपयोग किया गया, धातु निष्कर्षण किया गया है। धातु निष्कर्षण के लिए इनका यूज़ बेसिकली किया जा सकता है। तो आपको पता है कि बायोटेक्नोलॉजी का जो यूज़ है तो बहुत सारे फील्ड्स में किया जा सकता है। तो आज के टाइम में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट के फील्ड पे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, चाहे वो आपकी मेडिकल या हेल्थ के फील्ड पे हो, ठीक है। तो अब इसके लिए कुछ और भी चीज़ें पढ़ेंगे।